ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का अनुभव मेरा खुद का है, जो भी हाल फिलहाल में बाबा ने मेरे साथ रचना की। बहुत बेहद खूबसूरत अनुभव है, आप ज़रूर सुनिए, आपको भी बहुत प्रभावित करेगा। हर इंसान की तरह मेरे जीवन में भी कुछ उथल पुथल चल रही थी और अभी हाल फिलहाल की बात है। ऐसे ही उथल पुथल संघर्ष जीवन का हिस्सा है, बाबा यही सिखाते हैं, वही कर रहे हैं सब। तो होता क्या है कि मैं थोड़ा परेशान थी कुछ बातों को लेकर, और काफ़ी लंबे समय से बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन नहीं दिया था। और इच्छा रहती है ना आपकी, जब आपको बाबा स्वप्न दर्शन देते हैं आपको बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। और स्पेशली जब हम कोई अनुभव सुन लेते हैं ना, बाबा ने उनको स्वप्न में ऐसा दर्शन दिया, वैसे किया, इतने सारे संकेत दिए, तब इच्छा और प्रबल हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। पिछले कुछ महीनों से मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम से पास ऑन कर रही थी, तो मेरे मन में भी ऐसे ही इतने लंबे समय के बाद, 3-4 महीने के बाद ऐसे इच्छा हुई, बाबा प्लीज़ आपने इतने लंबे समय से मुझे किसी भी फॉर्म में दर्शन नहीं दिए, या तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरी दृष्टि को ऐसा बनाओ कि मैं आपके दर्शन को समझ पाऊँ, या तो मुझे स्वप्न में दर्शन दो या कुछ भी करो साईं। होता यूँ है कि मैं ये बहुत टाइम से बाबा से बोल रही थी, पिछले 1-1.5 महीने से। और एक दिन मैंने सोचा कि अभी मैं पाठ करूँगी सुबह, तो तभी मैं बाबा को बोलूँगी। बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी बोलें बाबा से या किसी भी भगवान से, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो वो ज़रूर पूर्ण होता है। ब्रह्मांड आपकी मदद करते हैं, साईं आपकी सुनते हैं। मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं पाठ जिस टाइम सुबह उठ के करती हूँ, उसी टाइम पे अपनी शिद्दत से ऐसे बोलूँगी कि बाबा कुछ भी हो मुझे दर्शन दो। और एक दिन ऐसा ही हुआ, अभी हाल फिलहाल की बात है, बहुत अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है। मैं उठी, सुबह पाठ किया मैंने 5:30 को, काकड़ आरती चल रही थी मेरे फ़ोन पे और मैं पाठ कर रही थी सच्चरित्र जी का पाठ किया मैंने। और पाठ करके मैंने ऐसे जो भी मन में मेरी इच्छा थी, इच्छा मतलब बाबा आप मुझे दर्शन दो, किसी भी फॉर्म में दो, किसी भी ज़रिए से दो, पर आप मुझे दर्शन दो। मैं पाठ करके और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठी थी पाठ करके और मुझे मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। और सुबह सो गई मैं 6:30 बजे। और जब मैं उठी हूँ तो एक कॉल से उठी, वो मेरी मासी का कॉल था। मेरी मासी ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे लगा उन्हें कुछ डाउट होगा उनके बच्चे से रिलेटेड, स्कूल वगैरह से रिलेटेड, इसलिए वो सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही नींद में फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, आप बताओ, आपने सुबह सुबह फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे डिटेल में सब कुछ बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाबा से जुड़ी बात है। मेरे तो एकदम दिमाग एकदम क्लिक हो गया, तार कनेक्ट हो गए कि अरे बाबा। फिर मैं उठ के बैठी एकदम और मैंने सुनना शुरू किया। उन्होंने बताया उनका उन्होंने सुबह सुबह स्वप्न देखा था, एकदम सुबह सुबह। उन्होंने बोला वो 6:30-5:30 के बाद उन्होंने एक स्वप्न देखा, जिसमें 3 लेडीज़ उनके गेट पर आए हैं, जिन्होंने पूरा वाइट ड्रेस पहना हुआ है। और उनके गेट पर आए और गेट खोल के, गेट नॉक करके बोल रहे हैं कि हमें कुछ अन्न दीजिए, दान दीजिए। तो मासी बताती हैं वो बहुत डर गई जब उन्होंने ऐसा देखा उनके गेट पे कोई आए हैं। पर उन्होंने मना किया कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, पर कैसे ना कैसे वो खुद से गेट खोल के वो तीनों लेडीज़ आ गए। और मासी के घर में एक सोफ़ा है, वहाँ पर बैठ गए तीनों लेडीज़। और वो मासी बताती हैं कि मैंने जैसे ही उनके लिए पानी का ग्लास भरना चाहा अपने किचन में, पानी का ग्लास भर के मैं लेके गई हूँ, मैंने पलट के देखा तो वो तीनों लेडीज़ श्री साईं बन गए थे, बाबा बन गए थे। और तीनों ऐसे वाइट, तीनों का एक फॉर्म बन गया था, और वो वाइट ड्रेस में, वाइट चोला पहने बाबा सोफ़े पे बैठे हैं। और सोफ़े के पीछे बाबा की एक बहुत बड़ा फ्रेम लगा हुआ है मासी के घर में। तो वो बोल रही थी मासी कि इतना इतना तेज था उस फ़कीर बैठे हुए बाबा में, कि जब मैंने ऐसे पीछे मुड़ी, मैं देख ही नहीं पा रही। स्वप्न में मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं देख ही नहीं पा रही, और मैं चिल्ला रही हूँ नहीं नहीं मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। इतना इतना पावरफुल स्वप्न था। मासी बताती हैं कि इतना पावरफुल स्वप्न था कि वो स्वप्न में भी उनकी आँख से आंसू आ गए थे। और जब वो एकदम से चौंक के, डर के उठी हैं और उन्हें लगा ये क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि इतनी पावन बेला में सुबह के समय उन्हें स्वप्न आया है। और वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश। उन्होंने सोचा कि 6:30 को ही वो मुझे फ़ोन करे जब उनकी आँख खुली, पर उन्हें लगा मैं सो रही होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 8:30 के आसपास कॉल किया था।
पर ये कितना, आप सोचिए कि कितना बड़ी लीला है श्री साईं की, कि मैंने 5:30 को पाठ करके मैं सो गई, पता नहीं कैसे सो गई उस दिन मैं। और उसी समय बाबा, उनके माध्यम से बाबा ने मुझे, और मासी ने सबसे पहले मुझे बताने के लिए फ़ोन किया कि बाबा ने मुझे इस माध्यम से दर्शन दिए। और हाँ, ये बात तो मैं बोलना भूल गई, जब बाबा वो बोल रही थी, नहीं बाबा मैं नहीं देख पाऊँगी, मैं नहीं देख पाऊँगी, स्वप्न में चिल्ला रही थी वो, तब बाबा उन्हें बस एक ही बात 2-3 बार बाबा ने रिपीट की, सब सही होगा, सब सही होगा, सब सही होगा। और बाबा यही रिपीट करते करते उनकी आँख खुल गई। तो वो बोलती हैं कि जब उन्होंने एकदम से जब ये बोला ना कि सब सही होगा, बोला बाबा ने, तो मुझे इतना लगा कि बाबा की लीला का क्या बखान करेगा कोई, बिल्कुल नहीं कर सकते। हेमाड पंत जी ने कहा ना, कितने बड़े विद्वान पुरुष थे वो, फिर भी उन्होंने कहा ना कि बाबा की लीला लिखना मतलब सच में अवर्णनीय है। तो फिर भी मैंने एक प्रयत्न किया बाबा के आशीर्वाद से, और आप लोगों को बता रही हूँ, अगर सच में हम शिद्दत से और पूरे विश्वास से बाबा से कुछ कहते हैं ना, बाबा पूरा ज़रूर करते हैं। बहुत खूबसूरत अनुभव था, और बताते बताते भी मैं अंदर से ऐसे शरीर में एक कंपन हो रही है कि बाबा बहुत बहुत खूबसूरत, और वो सब सही होगा वाला जीवन पे मेरे अप्लाई किया मैंने, कि हाँ बाबा ने बोला ना अभी सब ठीक होगा, अब कोई टेंशन नहीं। तो वही चीज़ है कि आप लोग भी इसी तरह से विश्वास रखिए, सब सही करेंगे बाबा। अगर आप भी इसी तरह का कोई भी अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो बाबा का चैनल है, बिल्कुल मत हिचकिचाइए, मैं यहाँ हूँ, बाबा यहाँ है। हम मिलकर इस चैनल को बाबा के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ाएंगे। ओम साईं राम।